हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इजी केमिस्ट्री चैनल। तो आज से मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री की क्लास लेकर आ रही हूँ फॉर 12th क्लास। यस, स्पेशली क्लास 12th बोर्ड्स के लिए, ऑल बोर्ड्स के लिए मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री क्लास आज से स्टार्ट करने वाली हूँ। और जिसमें आपको सीरीज मिलेंगे, वीकली 3 क्लासेस मिलेंगे और नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। स्पेशली एनसीईआरटी क्वेश्चंस को मैं पूरे सॉल्व कराते जाऊंगी नोट्स के साथ। तो अब केमिस्ट्री से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके जो मार्क्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले मैं क्लास 12 का जो सिलेबस है और कौन से मंथ में कैसे स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट चैप्टर है आपका सॉल्यूशन। टोटल आपके 10 चैप्टर्स हैं। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये जो 3 चैप्टर्स है वो आपके फिजिकल केमिस्ट्री है। फोर्थ फिफ्थ मीन्स डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हेलो एल्केन, हेलो एरिस, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, एसीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एमीन, ये सब जो है आपके टोटल 4 चैप्टर्स, ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और लास्ट है आपका बायोकेमिस्ट्री का पार्ट, जिसमें आपके प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जनरल बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड ये आपका बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर्स है। तो टोटल आपके 10 चैप्टर्स है। तो इस तरीके से ये आपके 10 चैप्टर 70 मार्क्स में कवर होंगे। 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है और 30 मार्क्स जो रहे वो आपके प्रैक्टिकल होते हैं। तो प्रैक्टिकल की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी सॉल्ट एनालिसिस है, ओके, और ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, इनऑर्गेनिक से रिलेटेड प्रैक्टिकल है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। सॉल्ट एनालिसिस आप लोगों को बहुत टफ लगता है क्योंकि आप 11 में भी कर चुके हो, तो उसे ग्रुप वाइज मैं वो भी रेडिकल वाइज आपको लर्न कराऊंगी। और स्पेशली वाइवा की प्रैक्टिस भी कराऊंगी कि कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाली हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत इजी है। और इसमें आपको मतलब जुलाई मंथ में ये 2 चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूंगी। उसके बाद इसके आपके नोट्स वगैरह सारे प्रोवाइड होंगे। मीन्स जुलाई मंथ में मेरे साथ आपका ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आज कंप्लीट हो जाएगा बेसिक के साथ। तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है वो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड होते हैं। यस, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड मींस केमिकल बॉन्डिंग आपके 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज आयनिक बॉन्ड, सेकंड इज कोवैलेंट बॉन्ड एंड थर्ड इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले आपको आयनिक बॉन्ड जानना होगा। मेरे पिछले वीडियो में बेसिक टू एडवांस केमिस्ट्री में आपको अच्छे से मिल जाएगा। आयनिक मीन्स होते हैं जिसमें आपके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आयन प्रेजेंट होते हैं। मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें निगेटिव निगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो आयनिक और कोवैलेंट दोनों मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यस, मीन्स इसमें आपके सेंट्रल मेटल प्रेजेंट होते हैं जिसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे जो कि मेटल होता है, और नॉन मेटल भी प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से दोनों जो टाइप्स होते हैं आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, ये एक स्पेशल कंपाउंड फॉर्म करते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं एलिमेंट, तो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मींस दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं सेंट्रल मेटल के साथ। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं और ये स्पेशली दोनों मीडियम के लिए है, हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पे मैं जैसे जैसे एक्सप्लेन करते जाऊंगी आप मेरे साथ नोट्स भी बना सकते हैं। तो फर्स्ट, जैसे मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन बताया, इसमें आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। कॉम्प्लेक्स मींस ये जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है, ये किस तरीके से स्फीयर बनाते हैं। ये आपका स्फीयर होता है, ठीक है। तो देखो मैं ये एग्जांपल बताती हूँ। जैसे यहाँ पे है कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, जो आपके डी ब्लॉक मींस ट्रांजिशन मेटल के अंदर का पार्ट है। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग मेटल होते हैं वो डी ब्लॉक में ही मिलेंगे आपको।
तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, ठीक है, और यहाँ पे अमोनिया है आपका 6 टाइम। मीन्स अब इसको क्या कहते हैं ये सारी चीजें आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ये होता है सेंट्रल मेटल। ये सेंट्रल मेटल के चारों तरफ कवर अप करके रहते हैं लिगेंड। तो लिगेंड क्या होता है, ये जो है आयन, मतलब यहाँ पे आपको केटायन लिगेंड, एनायन लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड तीनों टाइप्स के मिलेंगे। ये क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल से बॉन्ड कवर अप करके रखता है, ठीक है, तो ये होता है लिगेंड। और ये जितने भी नंबर, मतलब जितने लिगेंड्स कवर अप करके रखेगा सेंट्रल मेटल को, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये है। और लास्ट में और स्टार्टिंग में आपको मिलेगा स्फेयर। तो जो स्टार्टिंग में रहता है बैलेंस करने के लिए वो पॉजिटिव आयन होता है, और लास्ट में जो स्फेयर होते हैं वो होते हैं निगेटिव आयन, ठीक है। तो ये आपके सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो गए। ये जो ब्रैकेट के पूरे पार्ट रहेंगे वो होता है स्फेयर, नेक्स्ट होता है ये सबसे पहले सेंट्रल मेटल, ये होता है आपका लिगेंड, ये होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये जो होते हैं अगर सामने में रहेंगे तो वो पॉजिटिव आयन होंगे, ठीक है, और लास्ट में रहेंगे तो निगेटिव आयन, मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल मेटल में है कोबाल्ट, ये मैंने कोबाल्ट लिख लिया, 6 अमोनिया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मैंने अमोनिया लिगेंड से कवर अप कर दिया, ये स्फेयर बनाते हैं। और कोबाल्ट के 6 प्लस आयन होते हैं, लेकिन अमोनिया तो न्यूट्रल लिगेंड है ना, तो न्यूट्रल लिगेंड है तो क्या हो जाएगा, ये स्फेयर बना लिया, लेकिन ये तो न्यूट्रल लिगेंड है तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन हेल्प कर रहा है, 3 क्लोरीन, क्योंकि ये 6 प्लस आयन हो गया और ये 3 माइनस आयन हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो जब हम इसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 3 प्लस आयन। तो इस तरीके से आपस में ये क्या करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पे आपको प्लस और माइनस दोनों बॉन्ड दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड भी बना रहे हैं। इससे और अच्छा एग्जांपल मैं और आपको बताती हूँ, जैसे कि पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, यस, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, हेक्सा मीन्स 6 साइनाइड, ओके। तो आपका फेरस है सेंट्रल मेटल, फेरस का होता है 2 प्लस आयन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हो गया ये 2 प्लस आयन। साइनाइड का होता है 1 माइनस आयन। अब कैसे होता है साइनाइड का 1 माइनस आयन, देखिए ये कार्बन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, तो इसको जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 और ये हो जाएगा 2p2। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2, ये हो गया 2p3। अब p में तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होने चाहिए, लेकिन p में तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो इसलिए जब दोनों यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो सेटिस्फाई नहीं होते, एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, इसलिए साइनाइड का होता है 1 माइनस आयन। और यहाँ पे है 6 टाइम्स साइनाइड, तो ये हो जाएगा आपका -6, ये हो गया आपका +2, ओके। तो क्या +2 और -6 कैंसल होंगे क्या, नहीं होंगे। तो हेल्प कौन करता है यहाँ पे बैलेंस करने के लिए, पोटेशियम। तो पोटेशियम का तो 1 प्लस आयन होता है, तो यहाँ 4 टाइम्स है, तो ये क्या हो गया +4 आयन। तो देखिए टोटल कितने हो गया, प्लस प्लस को देखेंगे तो +2 +4 मीन्स ये हो गया आपके +6, उसके बाद -6, और ये दोनों क्या हो गए कैंसल, इसलिए ये आपका एक क्या बन गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मीन्स अगर आयन एक्स्ट्रा होता है तो ऊपर में यहाँ पे प्लस आयन ऐड होता, कम होता है, नीड होती है आयन की, तो यहाँ पे माइनस आयन लगेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस कोई भी आयन नहीं है, सेटिस्फाई है, क्योंकि हेल्प कौन कर दिया यहाँ पे, पोटेशियम। ये आपके स्फेयर होते हैं, ठीक है, तो जो ये हेल्प कर रहा है, तो ये आपका जो मेन होता है सेंट्रल मेटल, कवर अप होता है लिगेंड से, हेल्प करते हैं पॉजिटिव या फिर निगेटिव आयन। क्योंकि अगर यहाँ पे ट्रिक है, सामने फ्रंट में रहेगा तो ये पॉजिटिव आयन होंगे, और इधर लास्ट में अगर रहते हैं स्फीयर के तो वो निगेटिव आयन होता है। और अगर दोनों नहीं है, आपके फ्रंट में भी नहीं है, लास्ट में भी नहीं है निगेटिव, तब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए प्लस या माइनस आयन होते हैं।
तो ये सबसे इजी ट्रिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, ये एग्जाम्पल सारे एग्जाम्पल बेस्ट है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल मेटल का चार्ज कितना है, उतना बॉन्ड बनाने के लिए सेटिस्फाई है कि नहीं, है ना, तो ये 2+ होता है। वैसे ही साइनाइड आपको लिगेंड का पता होना चाहिए कि कौन सा आयन है, फिर उसको सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं, बॉन्ड सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं कि नहीं, वो आपको ध्यान रखना है। फिर पॉजिटिव आयन आपके फ्रंट में रहेंगे हेल्प करने के लिए, नहीं तो निगेटिव आयन रहेगा। और अगर दोनों नहीं है फिर भी बैलेंस नहीं है तो हम ऊपर में क्या ऐड करते हैं, चार्ज। तो आप इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड जब आईयूपीएससी की प्रैक्टिस करेंगे तो आप आयंस को बैलेंस जरूर कीजिएगा। फिर आपको ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कैसे होता है ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका लिगेंड्स। लिगेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव लिगेंड्स, निगेटिव लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स। तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं है कि कौन सा लिगेंड निगेटिव है। आप लोग क्या करते हो, लर्न करते हो, आप लोग रटते हो। आपको लर्न नहीं करना है, आपको आना चाहिए निकालना कि कौन कैसा आयन है। जैसे यहाँ पे होता है क्लोरीन, क्लोरीन का 2 8 7 मीन्स यहाँ पे एटॉमिक नंबर 17 होता है ना, तो 2 8 10 10 और 7 17 हो गया। बोहर्स मॉडल से हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो इसकी जो वैलेंसी है वो मोर देन 4 है, तो क्लोज किसके है, 8 के। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, ठीक है। तो क्लोरीन का कॉल कितना आयन होता है, -1। तो इस तरीके से आप सभी एलिमेंट्स के क्या निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं आयन। जैसे हाइड्रोक्साइड का बताती हूँ, साइनाइड का तो मैंने अभी बताया। हाइड्रोक्साइड में देखते हैं ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8 2 और 6, तो ऑक्सीजन का -2 हो गया। हाइड्रोजन का होता है 1। अगर ये दोनों शेयर भी करते हैं इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे तो टोटल 7 हो रहा है, शेयर करने के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। इसलिए यहाँ पे OH के ऊपर कौन सा आयन आता है, 1- आयन। तो आप देख के आइडेंटिफाई, आप खुद से आयन फाइंड आउट कर सकते हैं और आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा लिगेंड है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है, और कोई भी आयन नहीं होता है ना, तो ये क्या होता है आपका न्यूट्रल लिगेंड। अब यहाँ पे जब अपन आईयूपीएसी लिखेंगे तो वहां पे लिगेंड अगर रहेगा तो निगेटिव लिगेंड में सफिक्स ऐड होता है ओ। जैसे क्लोरीन रहेगा तो आपको लिखना है क्लोरिडो, ठीक है। ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो, आयोडीन रहेगा तो आयोडो, ठीक। OH रहेगा तो हाइड्रोक्सीडो, साइनाइड रहेगा तो साइनो या साइनाइडो, नाइट्रो, थायोसाइनाइड, सल्फर को बोलते हैं थायो, सल्फेटो, सल्फाइटो, कार्बोनेटो, ऑक्सीलेटो, एसीटेटो, फॉस्फेटो। इतना सफिशिएंट है। और ये है आपका पॉजिटिव मीन्स केटायन लिगेंड, जिसमें की होता है अमोनियम। अब एक मैं बता देती हूँ अमोनियम में 1+ आयन कैसे हो रहे हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 और 5। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, और सबका एटॉमिक नंबर 1 1 1 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनाती हूँ तो यहाँ पे 5 और 3 तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मीन्स ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्स्ट्रा हुआ। यहाँ पे नीड थी तो -1, यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे कौन सा आयन आ गया, +1 आयन। ऐसी अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेंगे तो +2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आयंस को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन आपका राइट होना चाहिए, तो आप जो वैलेंसी है आयंस है वो आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। वाटर, अमोनिया, ये सारे क्या होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। वाटर तो कंपाउंड है ही, आपको अच्छे से पता है। अमोनिया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 2 और 5 हो गया। हाइड्रोजन कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, 1 2 3। अगर ये दोनों आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो 5 6 7 8, ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था तो 1+ आयन अमोनियम होता है। यहाँ पे NH3 ऑक्टेट कंप्लीट है तो अमोनिया बोलते हैं। वैसी NH2 वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी तो NH2 को एमीन बोला जाता है, एमिडो। क्लियर यहाँ तक, और ये सब आप प्रैक्टिस करेंगे वो भी लिख करके। नेक्स्ट, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ आईयूपीएसी में।
IUPAC नेम के जो रूल्स होते हैं वो आपको राइट डाउन नहीं करना है, ना ही आपको रटना है। मेरे साथ प्रैक्टिस कर करके आपको माइंड में बनाना है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। तो रूल क्या है पहले वो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता रही हूँ थर्ड वाला, क्योंकि अब हम सीरीज से चलते हैं। इसमें IUPAC के लिए फर्स्ट रूल क्या है, अगर फ्रंट में आपका पॉजिटिव एलिमेंट है तो सबसे पहले वही राइट डाउन करते हैं। फर्स्ट है आपका पोटेशियम, तो यहाँ आप लिखेंगे पोटेशियम। सेकेंड में आता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 टाइम है तो इसे बोला जाता है हेक्सा। थर्ड में आपका आएगा लिगेंड, लिगेंड में है आपका साइनाइड जो कि 1 माइनस आयन होता है, निगेटिव लिगेंड है तो ये हो जाएगा आपका साइनो या साइनाइडो, साइनो या साइनाइडो। ये हो गया 1 2 3। लास्ट में आएगा आपका सेंट्रल मेटल। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव लिगेंड प्रेजेंट है तो सेंट्रल मेटल में ऐड हो जाएगा ATE8। ओके, तो ये हो जाएगा फेरस का फेरेट। क्या हो जाएगा, फेरेट। लेकिन कब 88 लगाना है, जब आपके पास सिर्फ निगेटिव लिगेंड प्रेजेंट होगा। मिक्स लिगेंड रहेगा उस टाइम में आपको ATE8 ऐड नहीं करना है, उस टाइम फेरस का आयरन हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे IRON आयरन नोट डाउन करोगे। ये हो गया आपका IUPAC नेम। अब निकालना है आपको ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आपको रोमन डिजिट में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉजिटिव और निगेटिव आयन शो नहीं करना है। तो कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट किया जाता है। तो सेंट्रल मेटल में देखिए सबसे पहले पोटेशियम, पोटेशियम का +1 होता है। ठीक है, कैसे होता है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, 2881। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 1, लेस देन 4 है तो पॉजिटिव आयन। पोटेशियम का होता है +1। तो देखिए मैं ये क्वेश्चन को फिर से लिख रही हूँ, K4FeCN6, CN6। तो देखिए पोटेशियम का +1 हो गया इंटू 4, क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम्स है। फेरस का सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा X, आप Fe भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट साइनाइड का होता है -1 और कितने टाइम से 6 टाइम, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, अगर कोई चार्ज रहता तो इक्वल में वो नोट डाउन करते हैं, नहीं है तो 0 होगा। सॉल्व करेंगे तो 4 + x -6 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल हो जाएगा +2। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया +2, तो हम यहाँ रोमन डिजिट में लिख देंगे 2। तो ये आपका IUPAC नेम जो है वो कंप्लीट हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। ओके, तो ये हो गया आपका। ऐसी सेम देखिए यहाँ पे फ्रंट में पॉजिटिव आयन है तो सोडियम पहले आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हेक्सानाइट्राइटो, क्योंकि ये भी निगेटिव आयन है 1 माइनस आयन। सोडियम हेक्सानाइट्राइटो कोबाल्टेट, क्योंकि या ये भी क्या है, सिर्फ निगेटिव लिगेंड प्रेजेंट है यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा कोबाल्टेट, सोडियम हेक्सानाइट्राइटो कोबाल्टेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो सोडियम का हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा -6, तो -6 और +3 कोबाल्ट का कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर +3। ये आप नोट डाउन करेंगे, सोडियम हेक्सानाइट्राइटो कोबाल्टेट 3 ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो ये जितना भी ये हो गया। यहाँ पे भी देखिए सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव एलिमेंट है तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट। अब यहाँ पे जैसे AU सिंबल होता है गोल्ड का तो ऑरेट लिखेंगे, सिल्वर का होता है AG, अर्जेंटेट से बना हुआ है वो, है ना, इसलिए यहाँ पे सिल्वर नहीं लिखेंगे। अगर निगेटिव लिगेंड प्रेजेंट नहीं होता, सपोज यहाँ पे न्यूट्रल या पॉजिटिव लिगेंड होता तो हम यहाँ पे सिल्वर का सिल्वर नोट डाउन करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके पास निगेटिव लिगेंड प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा आपका अर्जेंटेट, AG से बना है अर्जेंटेट, अर्जेंटेट से बना है AG। तो ये हो जाएगा आंसर पोटेशियम डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट। आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो -2 और ये हो जाएगा +1, तो 1 आएगा ऑक्सीडेशन नंबर।
तो ये आप खुद से बना के देखेंगे और चेक करेंगे, मैं आपको बताते जा रही हूँ। वैसे यहाँ पे भी देखिए प्लस एलिमेंट है तो पोटेशियम हेक्साक्लोराइडो प्लैटिनेट, तो ये सारे यहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले पॉजिटिव एलिमेंट, तो ये हो जाएगा, इसको बनाएंगे सोडियम टेट्रा, यहाँ हो जाएगा थायोसाइनाइडो निकिलेट, क्योंकि ये 1 आयन होता है। तो इस तरीके से जितने भी आपको दिख रहे होंगे सामने मीन्स स्फेयर के सामने पॉजिटिव एलिमेंट, तो वहां पे ये पहले नोट करते हैं। सेकेंड, अब देखते हैं कि सामने मीन्स फ्रंट में आपको मेटल नहीं दिख रहे हैं, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे तो अब आयनिक मीन्स पॉजिटिव आयन तो नहीं है, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, जो सेकेंड नंबर था, फर्स्ट नंबर आपका क्या था, पॉजिटिव एलिमेंट था, स्फेयर के आगे वाला था, और सेकंड क्या था, यहाँ पे लिगेंड था। तो अब तो आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव एलिमेंट नहीं है, तो फर्स्ट कौन हो जाएगा, लिगेंड। तो लिगेंड कितना है यहाँ पे 6 टाइम, तो 6 टाइम को क्या बोलते हैं, हेक्सा। ओके, और उसके बाद जो सेकंड था, जो थर्ड था वो सेकंड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, एमीन। क्या है यहाँ पे, एमीन, हेक्साएमीन। अब यहाँ पे कोबाल्टेट नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, कोबाल्ट। क्यों हो गया कोबाल्ट, क्योंकि अमोनिया जो है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, निगेटिव लिगेंड नहीं होता। अगर निगेटिव लिगेंड रहता तब वहां पे कोबाल्टेट होता, तो यहाँ पे आपका न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। अब क्या बच गया हमारे पास, ये हो गया थर्ड नंबर, तो ये हो गया आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब आ गया आपका लास्ट, तो ये आपका अभी क्या था रूल, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, तो यहाँ पे पहले ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, फिर यहाँ पे ऐड करेंगे अपन क्लोराइड। यहाँ पे क्लोरो नहीं लिखना है, जितना भी यूज हो रहा है सफिक्स वो आपके लिगेंड में बस आएगा। बहुत इजी रूल है। सबसे इजी देखो क्या हुआ, फर्स्ट का फर्स्ट में नोट किए, लास्ट का लास्ट में आएगा। ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है और ये बहुत इजी ट्रिक है। लास्ट का ऑक्सीडेशन नंबर के बाद लिखना है आपको, ठीक है, रूल वही रहेगा। ये फर्स्ट हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकंड हो गया आपका लिगेंड, थर्ड हो गया आपका सेंट्रल मेटल आयन, फिर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कैलकुलेट करना है, और लास्ट में आपका जो भी यहाँ पे सल्फेट क्लोराइड नाइट्रेट, क्योंकि लास्ट में तो आपका निगेटिव है रेडिकल रहेंगे, तो यहाँ पे लिखना है क्लोराइड। आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बताती हूँ उसका। कैसे फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीडेशन, कोबाल्ट को ले लेंगे x, अमोनिया यहाँ पे कितना टाइम से 6 टाइम, और इसमें कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है तो 0, क्लोरीन का होता है -1, 3 टाइम से तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, नो चार्ज, तो ये हो जाएगा 0। फिर से देखो ये x हो गया, ये 0 इंटू 6, ये -1 होता है इंटू 3, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 -3 इज इक्वल 0, x इज इक्वल 3, बट यहाँ पे हम रोमन डिजिट में लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे ना आपको आयनिक स्फेयर में ना पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, तो इसका आंसर कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, यहीं से ही, तो टेट्रा कार्बोनिल क्या हो जाएगा, निकिल, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, और ये होता है आपका न्यूट्रल लिगेंड, तो आपका 0 हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। नेक्स्ट ये भी, अब देखिए यहाँ पे आपको 2 लिगेंड मिलेंगे। ओके, अभी तक जितना मैंने बताया था वहां पे सिर्फ एक ही लिगेंड प्रेजेंट था, अब आ गया आपके पास 2 लिगेंड वाले। अब लिगेंड कब होंगे, देखो जो आपका स्फेयर होता है ना, मीन्स ऐसा जो ब्रैकेट बना रहा है, ठीक है, हमेशा यहाँ फर्स्ट वाला कौन होगा, सेंट्रल मेटल होगा, उसके बाद के जितने भी रहेंगे एलिमेंट्स वो आपके लिगेंड्स कहलाएंगे। मीन्स आपके ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या रहेगा, सेंट्रल मेटल रहेगा, बाकी का जो बचा हुआ है कब तक, जब तक ब्रैकेट है वो आपके लिगेंड होते हैं, स्फेयर फॉर्म करते हैं सेंट्रल मेटल और लिगेंड, ठीक है। और बस
आयनिक स्फीयर रहेंगे, फिर इधर रहेंगे तो पॉजिटिव, इधर रहेंगे तो निगेटिव, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो मैं बताने जा रही थी 7 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको स्फीयर नहीं दिख रहे हैं, ना पॉजिटिव और ना ही निगेटिव, तो इसका भी स्टार्टिंग, अब यहाँ पे तो 2 लिगेंड है, तो 2 लिगेंड या 3 लिगेंड, जितना भी लिगेंड प्रेजेंट होगा, तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे अल्फाबेट में आपको अरेंज करना है। तो आप देखिए यहाँ पे अमीन भी है और यहाँ पे क्लोरो भी है, तो ए फॉर अमीन होता है, सी फॉर क्लोरो होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, अमीन को पहले लिखेंगे, लेकिन अमीन के पहले हमको क्या देखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये कितने टाइम्स एमीन है, 2 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा, डाई एमीन। क्या हो जाएगा, डाई एमीन। और ये क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोरिडो, डाई एमीन टेट्रा क्लोरिडो प्लैटिनम। क्या हो जाएगा ये, डाई एमीन टेट्रा क्लोरिडो, डाई एमीन टेट्रा क्लोरिडो प्लैटिनेट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, प्लैटिनम। क्या होगा, प्लैटिनम। मैंने बार बार यहाँ पे रिपीट किया है कि सिर्फ निगेटिव लिगेंड प्रेजेंट होगा तभी प्लैटिनेट लगाना है, अदरवाइज आपको E8 सफिक्स ऐड नहीं करना है, एज इट इज जो होता है वो लिख देना है। तो ये हो जाएगा आपका डाई एमीन, एमिनो नहीं होगा क्योंकि ये निगेटिव लिगेंड नहीं है, ये न्यूट्रल लिगेंड है। डाई एमीन टेट्रा क्लोरिडो, क्योंकि ये निगेटिव लिगेंड होता है तो सफिक्स में हो गया क्लोरिडो, डाई एमीन टेट्रा क्लोरिडो, और ये हो जाएगा प्लैटिनम। अब निकालेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होगा, यहाँ पे प्लैटिनम का हो जाएगा X, अमोनिया कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 0 आयन मीन्स नो आयन, कोई आयन नहीं होता। फिर यहाँ पे 4 टाइम्स, तो क्लोरीन का होता है -1, ऑक्सीडेशन नंबर इंटू 4 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, और ये क्या हो जाएगा, -4, और x इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका, +4। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया प्लैटिनम का, +4, तो ये हो जाएगा आपका रोमन डिजिट में 4। फाइनल आंसर हुआ डाईएमीन टेट्रा क्लोरिडो प्लैटिनम 4। तो ये भी ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ये होगा डाई अमोनियम, ठीक है, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स यहाँ से बन रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव होता है अमोनियम, डाई अमोनियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट। ओके, ये 2 प्लस हो जाएगा, ये -4 आ जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा 2। ठीक है, ये ऐसे 2-3 बार बनाओगे फिर आप डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही इजी होते जाएगा, इसको आपको रटना नहीं है, आपको क्या करना है, लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पे, ये भी यहाँ पे भी कोई स्फीयर पॉजिटिव तो है नहीं, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर से। अब वाटर को बोलते हैं एक्वा, वाटर को क्या बोलते हैं लिगेंड में, एक्वा, नोट किया जाता है हेक्सा एक्वा मैग्नीज, नॉट मैग्नीटो। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, हेक्सा एक्वा मैग्नीज। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे क्लोराइड। क्या नोट डाउन करेंगे, क्लोराइड, क्लोरो नहीं, क्योंकि लिगेंड में होगा तभी क्लोरो होगा, अदरवाइज अगर आपका निगेटिव स्फीयर में प्रेजेंट है, लास्ट में है, तो यहाँ पे भी आपको डाई ट्राई नहीं ऐड करना है, सिर्फ लिगेंड में ही डाई ट्राई टेट्रा ये सब ऐड करना है। तो ये हो जाएगा हेक्सा एक्वा मैंगनीज। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 600, और ये हो जाएगा -2, और उधर ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा, +2। तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, 2। मैं रिपीट कर रही हूँ, आई रिपीट, हेक्सा एक्वा मैंगनीज, फिर ऑक्सीडेशन नंबर 2, और हो जाएगा क्लोराइड। ये इसका आंसर है। अब देखते हैं आयन वाला, ये अब देखिए यहाँ पे ना पॉजिटिव स्फीयर है ना निगेटिव है, डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर में क्या है, आयन प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ तो कुछ है नहीं तो हम नहीं लिखेंगे। पहला क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर, कितने टाइम्स है यहाँ पे, 3 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा ट्राई। C2O4 को बोला जाता है ऑक्सिलेटो, क्या बोला जाता है, ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलिक एसिड से बनता है, ऑक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है 2COOS, ये होता है ऑक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ से 2 हाइड्रोजन
रिमूव कर देती हूँ तो ये बन जाता है C2O4। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा 2 माइनस आयन। तो ऑक्सीलेटो क्या होता है, 2 माइनस आयन, इसलिए ये निगेटिव लिगेंड है क्योंकि ये माइनस आयन होता है। तो ऑक्सीलेट का क्या हो जाएगा, ऑक्सीलेटो। तो ये हो गया आपका ट्राई ऑक्सीलेटो। अब तो सिर्फ यहाँ पे निगेटिव लिगेंड प्रेजेंट है, तो फेरस का क्या हो जाएगा, फेरेट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, फेरेट, ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर, किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हम, फाइंड आउट करेंगे सेंट्रल मेटल जो कि आयरन है, तो वो हो जाएगा एक्स। ऑक्सीलेट का मैंने अभी बताया यहाँ पे -2 होता है, ये -2 हो जाएगा। कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो ये हो गया 3 इज इक्वल। अब देखिए यहाँ पे -3 आयन है, ठीक है। तो यहाँ अभी तक एक भी मैंने निगेटिव आयन वाला पॉजिटिव आयन वाला नहीं बताया था, तो इक्वल में 0 लेते थे। यहाँ पे आपका -3 आयन है, तो इज इक्वल -3 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो -6 हो गया, x इज इक्वल -3 प्लस 6 हुआ, और x इज इक्वल ये हो गया आपका 3। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में 3, और कुछ भी नहीं है तो यहाँ आयन लिखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे आयन का स्पेयर है 3 माइनस आयन। जैसे वहाँ पे क्लोराइड था, सल्फेट था, लास्ट में तो वो ऐड किया जाता था ना, यहाँ पे आपको आयन दिया है तो यहाँ पे ION लिखना है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हुआ, ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट 3 आयन। और देख डायरेक्ट 3 आयन नहीं लिखना है आपको, पहले ऑक्सीडेशन नंबर से फाइंड आउट करना है, जितना आंसर आएगा उसके बाद लास्ट में आपको आयन लिखना है। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे आपको देखो शॉर्ट में EN देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इथिलीन डाई एमीन। अब यहाँ पे डाई डाई 2 टाइम्स आ रहा है, जैसे इसका फुल फॉर्म क्या हो रहा है, इथिलीन डाई एमीन। तो यहाँ पे 2 टाइम्स दिख रहा होगा आपको, तो हम उसको क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट 20 लिख देते हैं। 3 टाइम्स रहता है तो ट्राइस इस तरीके से शो करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 इथिलीन डायमीन कॉपर, क्योंकि ये आपका न्यूट्रल है, कंपाउंड है, न्यूट्रल रहेगा, क्यूप्रेट नहीं होगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, 20 इथिलीन डायमीन कॉपर। फिर ऑक्सीडेशन नंबर आप लिखेंगे, और लास्ट में आप लिखेंगे निगेटिव आयन है तो सल्फेट, SO4 2 माइनस आयन होता है। अब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +2 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे +2 हुआ, क्योंकि ये तो 0 हो गया, x -2 है इज इक्वल 0, तो उधर ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा, +2। तो इसका आंसर मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 20 इथिलीन डायमीन कॉपर 2 सल्फेट। इस तरीके से आपको एक EDTA मिलेगा। EDTA का फुल फॉर्म होता है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। तो ये आप रेडिकल्स आपको इस तरीके से मिलते जाएंगे, मीन्स निगेटिव लिगेंड या पॉजिटिव लिगेंड। तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ये यहाँ पे 20 क्वेश्चन थे, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता चुकी हूँ। आपको और भी जहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं, आपकी बुक से, आपके रेफरेंस बुक से, आप बहुत सारे क्वेश्चन लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और पसंद आए तो बिल्कुल आप लाइक कीजिएगा। और आगे की वीडियो के लिए थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि 1 वीक में मेरी 3 ही वीडियो आएंगी, जिसमें आपको सारे सीरीज वाइज आपको टॉपिक मिलेंगे और पूरे टॉपिक आपको कवर करूंगी। तो आगे के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।